अच्छा, आपका क्वेश्चन ये था कि जो है मैं अब रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्योंकि आपने तो अर्ली पूछ लिया, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वरना मैं आपको खुद इसका जवाब देता। आपने कहा कि सर बस आपसे ये लास्ट क्वेश्चन पूछना था कि अभी ये आपने बताया था कि रेवेन्यू अगर ज़्यादा है तो नेट इनकम क्रेडिट होगा और रेवेन्यू अगर कम है तो नेट इनकम डेबिट होगा। लेकिन यहाँ क्रेडिट और डेबिट होगा कहाँ? कैपिटल में और सर फिर लेजर में किस तरह? लेकिन मतलब डेबिट वाली साइड पे या क्रेडिट वाली? नेट इनकम अगर ज़्यादा है तो क्रेडिट होगा ना, तो सर फिर उसे क्रेडिट वाली साइड पर कहाँ लिखेंगे? और डेबिट होगा तो डेबिट वाली साइड पर कहाँ? ये किस तरह लिखेंगे? बस ये समझ नहीं आया। अब बेटा ये आपका क्वेश्चन ये था। अब मैं आपको बताता हूँ बेटा, बात ये है कि क्योंकि अभी तो हमने इसको जो है स्टार्टअप किया है, अकाउंटिंग में कोई चीज़ भी बगैर लॉजिक के नहीं है। आपका क्वेश्चन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है ये नेट इनकम को का जो रिजल्ट है, जो हमारा इनकम स्टेटमेंट का रिजल्ट है, उसको हमने कैसे लेके जाना है और कहाँ ट्रांसफर करना है। राइट बेटा? तो ओके सर। एक चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमने नेट इनकम का जो था वो वो रिजल्ट है वो कैपिटल को जाके इम्पैक्ट करता है। अगर मैं आपको यहाँ नीचे मूव करें जनरल में तो, और काउंटिंग इक्वेशन में हमने यहाँ पर बनाया 3 में है रोज में, इसलिए वो नखरे कर चीजें छोड़े, इसको हम जनरल कुछ नहीं करते। अब आप ये देखें कि हमने ये देखा कि हमारा रिजल्ट क्या आया था इनकम स्टेटमेंट का, याद है ना आपको? जी हमारा सर। इनकम स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या आया था? हमारा इनकम स्टेटमेंट का जो रिजल्ट आया था 800 5,500। जो है टोटल रेवेन्यू अर्न किया था हमने, और ये हमारे एक्सपेंसेस हुए थे, और ये हमारा नेट इनकम है। अब देखिए जो नेट इनकम है ये किसकी इनकम है? वहाब एंड सन्स। जी, नेट इनकम जो है वो वहाब एंड सन्स की है। उसका मतलब है कि ये जो नेट इनकम जो है इसको किस में ऐड होना चाहिए? वहां पे कैपिटल में ऐड होना चाहिए। ऐसा ही ना बेटा? जी सर। तो हमने इसको ये देखें, ये वहाब कैपिटल में ये हमने इसको ऐड कर दिया था। जब इनकम ज़्यादा होती है तो हमने कहा था कि रेवेन्यू जो है वो क्या करता है,
रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज करता है ओनर इक्विटी को, तो हमारा रूल ये है कि क्योंकि ओनर इक्विटी जो होती है वो राइट हैंड साइड पर होती है, तो इंक्रीज इन ओनर इक्विटी जो है उसको हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, उसको क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, अब आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम इसको यहाँ पर लाएंगे कैसे, डेबिट क्रेडिट कैसे करेंगे। तो बेटा वो जो तरीकाकार है ना, जब अकाउंटिंग साइकिल पढ़ेंगे तो अकाउंटिंग साइकिल में हमारे पास कुछ एक स्टेप होता है, उसको हम कहते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। ठीक है, एक स्टेप होता है क्लोजिंग एंट्रीज का। तो वो जो क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं उसमें हमने, जैसे मैंने कहा कि कोई चीज भी ऐसी नहीं होगी जो विदाउट जो है किसी लॉजिक के यहाँ से वहां मूव कर सकें। हम कुछ भी चीज जो है, कोई फिगर मूव नहीं कर सकते विदाउट डेबिट एंड क्रेडिट। तो एंड पे आके जब हम अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट कर रहे होंगे, तो अगर अकाउंटिंग साइकिल जब हम कंप्लीट करेंगे तो उस पे जाके हमारे पास जो है, जब सभी क्लोजिंग एंट्रीज हम रिकॉर्ड करेंगे, तो क्लोजिंग एंट्रीज में जो रिजल्ट होगा रेवेन्यू का और एक्सपेंसेस का, उसको हम जो है यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है बेटा। तो आज जो है हम एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो है वो डील करने लगे हैं, और वो मेरा ख्याल है कि आप सब बच्चे माशाल्लाह काफ़ी समझदार हैं, तो वो मुझे जवाब देंगे। चलिए मैं ना वो इधर नोट करता हूँ हमारे पास चैनल चल। अब मैं ये कहता हूँ कि जनाब शीट हम जो है नहीं दे देते ताकि साकिब इनकॉर्पोरेशन, ये एक कंपनी है, इसने अब नया बिजनेस शुरू किया है। बिजनेस स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ अप्रैल, paid rent for months, 6,000, और paid rent for the 6 month, ज़्यादा 6,000 कर दिए, 6,000 होना चाहिए। सर ये हम क्या कर रहे हैं? बेटा ये अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम खेल रहे हैं बेटा। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, जी सर। जी सर। आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं कोई कोई काम भी जो है बगैर किसी पर्पज के नहीं करने लगा। ठीक है, थोड़ा ओके सा सर। मेरे साथ बेयर बेयर करें, आप बेयर करें। ओके अच्छा, सर। ये जो है मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि फी जो उसने अर्न की अप्रैल में, वो उसने अर्न की 2,500।
साकिब इनकॉर्पोरेशन है, साकिब की कंपनी है। साकिब ने नया बिजनेस शुरू किया और उस बिजनेस में उसने क्या किया कि जो है उसने ये बिजनेस में क्या किया, 2500 का बिजनेस है। अब मुझे ये बताएं कि ये सारा जो अप्रैल, मंथ ऑफ अप्रैल है, ठीक है जी, और मंथ ऑफ अप्रैल, मुझे ये कौन बताएगा कि आप ये बताएं कि अप्रैल में जो है साकिब को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? जी सर 2500 का प्रॉफिट। जी, नेट बताएं, नेट उसको जो है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? सर 2500 अगर अर्न किए हैं और सर 6000 रेंट पे किया तो सर लॉस ही हुआ है। तो लॉस हो गया, शाबाश जी। जी सऊद, जी सर। जी इसको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? उसने 6000 जो है वो जेब से पे कर दिया, रेंट पे ठीक है किया, और जो टोटल उसने फी अर्न की उस पूरे महीने में वो उसने अर्न की 2500, सर, लॉस हुआ है। लॉस हो गया। जी बेटा मलाइका, सर लॉस हुआ है। लॉस हुआ। और कौन रह गया? बेदार बख्त, बेटा आपको आवाज आ रही है? जी जी सर। प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? सर वैसे रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो प्रॉफिट भी हुआ, क्योंकि उसने तो 6 माह की फी भरी है, लेकिन उसको तो अप्रैल की फी अर्न हुई है 2500। वेरी गुड बेदार बख्त, शाबाश, आपने सही जवाब दिया। अकाउंटिंग में बेटा एक कंसेप्ट रहता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके ऊपर मेरे लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल हैं इसी मेरे चैनल के ऊपर। ये मैंने जब बहुत पहले आपको ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया था मैंने उनको, तो उसको मैंने ये इनको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मैंने जो है ये पूरी इसका लेक्चर रिकॉर्ड किया था उनका, ये 2-3 साल पहले की बात है, आपकी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाया था मैंने। तो एक चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे पास, वो हम कहते हैं मैचिंग प्रिंसिपल, राइट? इसको हम क्या कहते हैं ना, मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल से हमारी जो मुराद ये होती है कि हमने क्या करना है, वी आर गोइंग टू मैच द रेवेन्यू ऑफ द सेम पीरियड विद द एक्सपेंसेस ऑफ द सेम पीरियड। अब अगर फर्ज करें मैं ये लिखूं जनाब, ये था अप्रैल था, अब मैं कहता हूँ जनाब ये हमें जो है अब फर्ज करें ये मई, अब उसने मई में दोबारा किराया पे करेगा वो? नो सर। नो, बिकॉज वो ऑलरेडी 6 महीने का किराया पे कर चुका है, ठीक है ना? और फर्ज करें उसका रेवेन्यू जो है, जो फी जो है
ऊपर जो हमने मंथ लिख दिया, मैं तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो है हमें यहाँ पर इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। जी, अब मुझे ये बताएं कि जो है मई में उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, सर उसने प्रॉफिट पे हुआ है। नहीं किया अभी तक, जी बेटा, उसने 6 मंथ्स का रेंट नहीं पे किया अभी तक। बेटे उसने जो है 1 अप्रैल को उसने बिजनेस स्टार्ट किया और 6 मंथ का उसने रेंट पे कर दिया। 6 मंथ का रेंट का मतलब है कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर तक का रेंट उसने पे कर दिया। और बार बार रेंट क्यों पे करेगा वो? ओके सर, प्रॉफिट होगा कितना होगा? 2500। यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट। आप कहते हैं कि जो है मई में कितना उसका प्रॉफिट होगा? 2500। 2500। और जो है इसको जो है प्रॉफिट या लॉस जो है वो कितना हुआ था अप्रैल में? 4500 लॉस। 45 लॉस हुआ। ठीक है ना? जी, इसी तरह से मैं एक मंथ और इसमें ऐड कर लेता हूँ ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और बेहतर हो जाए। आप लोग में खल जो है माइंड ना करें तो मैं चाह रहा हूँ कि ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये अगर आपको समझ आ गया तो समझें आपने एडजस्टिंग एंटी सारी की सारी आपको समझ आ जाएंगी। मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। ठीक है, आप माशाल्लाह सब अच्छे बच्चे, समझदार बच्चे हैं। तो ये जनाब हमने क्या किया कि इसको भी जो है, वैसे तो मुझे लिंक कर देना चाहिए ताकि मैं एक ही जगह चेंज करूँ, मुझे बार बार मुझे चेंज ना करना पड़े। पर कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट टाइम ख्याल करेंगे। अच्छा, अब ये बताएं कि जून में कितना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट होगा सर 2500। प्रॉफिट होगा, कितना होगा? 2500। जी, इसमें से किसी को कोई इतराज हो? नो सर। बेदार बख्त, नो सर। सऊद, सर, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सर ये जो 1 अप्रैल के नीचे सर ये जो प्रॉफिट है सर, ये 4500 सर, ये क्या कैसे आ रहा है? लॉस आ रहा है।
सर बहुत शुक्रिया। जी सर जैसे अभी 1 अप्रैल को माइनस में आ रहा था ना आंसर, लॉस था, तो हम माइनस के साथ ही लिखेंगे या डायरेक्ट लिख देंगे 4500? बेटा माइनस का लिखेंगे, ओके सर। माइनस के साथ लिखेंगे, ठीक है। अब मुझे बताएं कि इसमें से आप सबको जो है इससे इत्तेफाक है, किसी कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है किसी को इस पे? अच्छा थोड़े से पार्टिसिपेंट हैं, ठीक है। मलाइका बेटा वो कहाँ चली गई हाजरा? जी सर। सर उनका नेट प्रॉब्लम वो है। क्लास ले रहे थे, डिस्कनेक्ट हो गया सर, फिर वो दोबारा रिकनेक्ट नहीं हुआ। अच्छा बेटा बात ये है कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ना ये जो आपका लेक्चर है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है ना? जी सर। जी सर इसकी हो रही रिकॉर्डिंग है। हो रही है, ये रिकॉर्डिंग आपने बहुत गौर से सुननी है बेटा। अभी जो मैं आपको कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ वो हम कहते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। अब हुआ ये कि मैंने जो है अप्रैल में 6000 मैंने पे किया रेंट, तो क्या ये 6000 जो रेंट है ये अप्रैल का रेंट है सिर्फ? नो सर, ये 6 मंथ्स का। ये 6 मंथ्स का है। तो इस 6000 रेंट में मई का रेंट भी शामिल है, जून का रेंट भी शामिल है और जुलाई का रेंट भी शामिल है। तो हमारे पास अकाउंटिंग में एक प्रिंसिपल और हम इंट्रोड्यूस करते हैं मैचिंग प्रिंसिपल के साथ साथ, कि कैश आउटफ्लो का या कैश इनफ्लो का उस पीरियड के साथ, उस रेवेन्यू के साथ या उस एक्सपेंस के साथ कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। आपको मेरी बात समझ आई? क्योंकि सर फिर रिपीट करें। हमने 6 मंथ्स का रेंट पे किया है अप्रैल में, तो ये सारा का सारा 6 मंथ का जो हमने रेंट पे किया है वो एक्सपेंस जो है वो रेंट जो है वो सिर्फ अप्रैल का नहीं है। अगर मैं यहाँ पर रीवर्क करूं, मैं यहाँ पर इसको रीवर्क करूं जनाब, मैचिंग प्रिंसिपल, मुझे ठीक है कैश आउटफ्लो इज डिफरेंट थिंग, ठीक है, मुझे कैश आउटफ्लो इज डिफरेंट थिंग, मुझे इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ठीक है मेरा कैश आउटफ्लो हुआ है, इसीलिए जब आप आगे जाके पढ़ेंगे तो कैश जो है मैंने जानबूझकर यहाँ पर आपको जो कैश जो है इनफ्लो और आउटफ्लो मैंने जो है ओमिट किया है, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं आपको जो है इसको ग्रेटर सेंस में पढ़ाऊं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हमें ये ताल्लुक बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है कि कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो हैज नो डायरेक्ट लिंक विद रेवेन्यू और एक्सपेंस। ठीक है, अभी हम एक और एग्जांपल करेंगे, मैं क्विकली कर दूं। इसका मतलब है रीवर्किंग हमें करने के लिए हमें अब यहाँ पर रिकॉर्ड करने हैं जनाब एक्सपेंस, हमें यहाँ रिकॉर्ड करते हैं फी अर्न। फी अर्न कितनी की हमने? 2500। रेंट एक्सपेंस, अब रेंट एक्सपेंस है अप्रैल का कितना है? ओनली 1000। तो हमारे पास जो है नेट इनकम कितनी आ जाएगी? 1500। वेरी गुड। अब ये बात जिसको समझ नहीं आई ना काइंडली वो मुझसे पूछ ले। इसी तरह से जो हमारे पास मई में आया है उसमें भी हमारे पास 2500 है, और सर ये तीनों मंथ्स का सेम ही होगा, क्योंकि वेरी गुड। सर जो है वो सेम है।
वेरी गुड। इसका मतलब ये है कि मैं रिपीट करता हूं, कैश आउटफ्लो का हमारे पास एक्सपेंस या रेवेन्यू से डायरेक्ट लिंक नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल लिंक नहीं है, डायरेक्ट लिंक नहीं, हमें इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, हमें इसको सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब बेटा मुझे ये बताएं कि यहाँ तक आपको समझ आ गया? जी सर। श्योर? हेलो? जी सर। सर बेटा सर आपने तीनों मंथ्स में रेंट भी पे किया है और फी भी अर्न की है ना? देखो बेटा, रेंट हमने पे किया है सिर्फ इन द मंथ ऑफ अप्रैल, लेकिन जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि मैचिंग प्रिंसिपल ये है कि हमने देखना कि जिस मंथ की हम इनकम बना रहे हैं उस मंथ का एक्सपेंस कितना है, आल्दो हमने उसको पे किया है या नहीं किया है। अब नहीं की पोजीशन भी आ जाएगी, ठीक है, नहीं की पोजीशन भी आ जाएगी हमारे पास कि जो है अगर हमने नहीं किया है तो हमारे पास उसकी क्या पोजीशन है। ठीक है, तो नहीं की पोजीशन भी हमारे पास आ जाएगी, तो वो हमने देखना है कि हमने जो है क्या पे किया है और क्या पे नहीं किया, वही मैं आपको बताता हूँ। आपको अभी आगे आप एग्जांपल लेके आते हैं। अभी देखें हमारा थोड़ा सा काम जो है ना वो आहिस्ता 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 जो है वो बेहतर होता जा रहा है, हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इम्प्रूव होती जाएगी। अभी हम सिनेरियो चेंज करेंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर? किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था मुझे से? जी, जिस बच्चे को समझ नहीं आया प्लीज। साकिब? सर। ठीक है, जी सर, क्लियर है। अच्छा जी, मलाइका बेटा आप बताएं। सर एक दफा फिर समझा दें बस। अच्छा बेटा, होता ये है कि अच्छा मुझे बताएं, आप फर्ज करें अपने पापा से जो है वो 1000 पर मंथ जो है वो लेती हैं, जो है क्या चीज, पॉकेट मनी, ठीक है। जी सर। आपके पापा बाहर जा रहे थे, उन्होंने कहा ये बेटा बात सुनो, मैं 3 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो ये आपको मैं 3 मंथ्स की पॉकेट मनी देके जा रहा हूँ, 3000 रुपये। जी सर। तो आप मुझे ये बताएं कि उन्होंने आपको अप्रैल में पैसे दे दिए, 3000 दे दिए ना। ठीक है सर। अब मुझे बताएं कि आपको जो है अप्रैल की पॉकेट मनी कितनी है आपकी? 3000। अप्रैल की पॉकेट मनी कितनी है? सिर्फ अप्रैल की सर 1000। जी, एक्चुअली पैसे तो आपके पास 3000 हैं, लेकिन आपकी पॉकेट मनी तो वो 1000 ही है। आल्दो हमने रेंट तो जी 6000 पे किया है अप्रैल में,
लेकिन वो रेंट जो एक्सपेंस है वो 1000 ही है अप्रैल का। अब अपने पापा से जी अब सर। अगले अगले महीने फिर कहें मुझे पापा वो तो 3000 दिए थे वो तो खत्म हो गए, मुझे और पैसे दो। पापा बहुत स्ट्रिक्ट है फर्ज करें आपके, अरे बेटा मैंने तो आपको पे कर दिया मैंने 3 महीने के, डोंट आस्क मी अगेन। जी सर। ऑल्दो हमने 6000 पे किया है रेंट अप्रैल में, लेकिन वो 6 मंथ के लिए है, तो हमारा हर महीने का जो एक्सपेंस है रेंट एक्सपेंस हमारा वो 1000 है। इसलिए इसको हम कहते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल मतलब ये है कि एक्सपेंसेस of one specific period should be matched with the revenue of that period. Agreed? ओके सर। जी अब सर आगे। सिनेरियो चेंज करते हैं। सिनेरियो हम चेंज ये करते हैं कि जिससे आपने वो जो बिजनेस प्रेमिसेस दिए वो आपका दोस्त था, ठीक है। उसने कहा चलें भाई साकिब ऐसी बात है कि आपने अभी बिजनेस शुरू किया है तो आप मुझे अभी 6000 पे ना करो, कोई बात नहीं, खैर है। आप मुझे जो है वो 3 महीने बाद जो है वो 3 मंथ्स का एरियर और 3 मंथ्स का एडवांस मुझे पे कर देना। ऐसा पॉसिबल होता है ना? बहुत से लोग ऐसा करते हैं, ठीक है जी आप हमें अभी रेंट पे ना करें, अब अभी जो है रेंट आपका तो 1000 पर मंथ है, लेकिन आप बिजनेस करें और आप 3 मंथ्स के बाद मुझे ना 3 मंथ्स का एरियर पे कर दीजिएगा और आप 3 मंथ्स का मुझे एडवांस रेंट पे कर दीजिएगा अगले 3 महीने का। मेक सेंस? यस सर। तो यहाँ मैं अगर 0 कर दूं सर जी मैं कॉल कर रहा हूँ, कोई आया नहीं आया? सर मैं कॉल ही कर रहा हूँ बस एक मिनट। बेटा जरा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा सर, अर्जेंट काम है, 1 मिनट प्लीज।